जय श्री राम दोस्तों आज संपूर्ण भारतवर्ष और नेपाल या जहाँ जहाँ जिस देश में जिस भूमि पर हिंदू जैन या बौद्ध रहता है वो समस्त लोग नाग पंचमी का ये पर्व मना रहे हैं। तो मुझे एकाएक मन में विचार आया कि जिससे ये सब संचालित होता, जिससे हम धर्म का पालन करते हैं, वो जिसको आज के समय में कोसा जाता है, जो अपने आप को बौद्धिक कहते हैं, वह एक पुस्तक जिसका नाम मनुस्मृति है, उसने नाग तक को ध्यान में रखा, उसको भी दूध पिलाने की व्यवस्था करके रखी साल में। क्योंकि सावन में बरसात होती है और जो नाग देवता है जहाँ जिन गड्ढों में रहते हैं, किलों में रहते हैं, वहाँ पर जल भर जाता है, तो उनके लिए भी व्यवस्था मनुस्मृति में की गई। दोस्तों, जहाँ एक तरफ इस पुस्तक ने नाग देवता को भी दूध पिलाने का हक दिया, वहीं पर हमारे देश में एक ऐसी लॉबी है, एक ऐसा तबका है जो ये अभी भी चीख चीख कर चिल्लाता है, लिखता है, बोलता है और कहता है कि उसको 5000 साल पानी नहीं पीने दिया गया। भारत भूमि पर जहां पर चींटी को भी आटा डाला जाता है, चिड़ियों के लिए दाने की व्यवस्था की गई है। गांव में किसान जब आम के पेड़ से आम तोड़ता है तो उसमें कुछ फल छोड़ देता है कि ये चिड़ियों के लिए। ऐसी व्यवस्था में एक ऐसा समुदाय है जो कहता है उसको पानी नहीं पीने दिया गया। अगर वो झूठा, उसकी बात झूठी है तो इन बातों से ही समझ के आ जाती है कि हम नाग, जिनसे डरता है समाज, बचता है समाज, हालांकि वो इंसान से ज्यादा, मानव से ज्यादा, नाग देवता स्वयं जैसे ही सूर्योदय होते प्रार्थना करते हैं कि 4 पैर वाले से भेंट हो, हमारी 2 पैर वाले से भेंट हो। फिर भी हम डरते हैं, नाम लेने से डरते हैं, मन में विचार आ जाए तो डर पैदा हो जाता है। फिर भी हम उनको श्रद्धा के भाव के साथ आज के दिन जहाँ भी हिंदू रहता, जहाँ भी बौद्ध रहते हैं, जो एक्चुअल में बौद्ध है, आज के नवबौद्ध जो एक्चुअल में बौद्ध है या जैन है, वो सब नागपंचमी के पर्व को मना रहे हैं। और दूसरा, फिल्मी जगत ने, वामपंथियों ने जो नरेटिव दिया, जो इतिहास लिखा गया जिसमें बताया गया कि हिंदू समाज ने अपने ही एक बड़े समुदाय के साथ भेदभाव किया और उसे पानी नहीं पीने दिया 5000 साल। दूसरा, अगर बात करें तथ्यात्मक रूप से ही कि उस समय ना इतनी जनसंख्या थी, तब तो झरने ज़्यादा थे, गांव के तालाब ज़्यादा थे, सब जगह से पानी के स्रोत थे। जो स्वयं दूसरों के लिए कुएं खोद रहे थे, ठाकुर साहब तो अपना कुआं खोद नहीं रहे थे। आप ही लोगों के पास वो सारा ज्ञान था। टेक्नोलॉजी आज के हिसाब के शब्दों में समझे तो उस समय के इंजीनियर आप ही थे, आप ही खोद रहे थे, तो अपने लिए भी आपने खोदा होगा। ये सिर्फ हिंदुओं को लड़ाने के लिए ऐसे धीरे धीरे माहौल क्रिएट किया गया कि आप आपस में लड़ते रहें, छांगुर मौलाना जैसे लोग कन्वर्जन करते रहें, मशीनरियाँ अलग कन्वर्जन करती रहे और आप विरोध न कर पाएँ, वो अपने मकसद में सफल रहे। इसीलिए फिल्मों के द्वारा भी इसको हम लोगों पे थोपा गया, पुस्तकों में ज़बरदस्ती लिख के नई नई थ्योरियाँ बना के उसके द्वारा भी हमको आपस में लड़ाया गया। जब हम पर्वों की बात करते हैं तो अभी जो रिसेंटली में अगर देखा जाए, जो सबसे बड़ा वो पर्व इस देश में घटित हुआ है, मनाया गया है, तो वो महाकुंभ था, जहाँ पर 60 करोड़ से ज़्यादा, लगभग 66 करोड़ लोगों ने स्नान दान कर पुण्य लिया। वहाँ पर हम किस रूप में गए थे? हम सब हिंदू थे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, उसी जल में हम सब स्नान कर रहे थे। यही हमारा सत्य है। कोई कुछ भी थ्योरी लिखे, कोई कुछ भी कहे, पर परम सत्य यही है कि हमारे यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं था। हम जब भोजन बनता है घर पर तो हम 4 छोटी छोटी रोटियाँ बनती हैं, जिसमें एक कुत्ते के लिए, एक गाय के लिए और एक अग्नि के लिए, मतलब जिस अग्नि पे हमारा भोजन बन रहा है हम उसके भी ऋणी हैं, एक उसके लिए, एक कौवे के लिए। जब इतनी दूरदृष्टि के साथ हमारा समाज कार्य कर रहा है, हमारे धर्म ग्रंथ काम कर रहे हैं, तो हम अपने ही भाइयों को, जो उस समय के इंजीनियर थे, जिनके पास सारी तकनीकी था, आज के हिसाब से MSME मतलब लघु उद्योग सारे उनके थे, उसके साथ कोई भेदभाव कैसे कर सकता है? ये आप आत्ममंथन की बात है, आप सोचें। और ऐसे जितने भी त्यौहार में मिलते हैं, आप सबको हर्षोल्लास के साथ मनाएं। ये सब हमारी एकता को दर्शाते हैं। और अपने विवेक से चलें, किसी के लिखे या बोले पे ही नहीं विचार करें। आप समाज में कैसा देख रहे हैं उस पर भी विचार करें। इसी के साथ मैं पुनः आप सभी को नागपंचमी की बधाई देता हूँ। आशा करता हूँ कि जब सर्प देवता को दूध पिलाने का व्यवस्था की गई है तो जल भी सबको पीने की व्यवस्था जरूर रही। जय श्री राम।